Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 6th English from the book English Tree and the chapter name is An Unlikely Hero. इसका मीनिंग होता है एक अनदेखा नायक। तो यहाँ पर दो दोस्तों की स्टोरी है। इसमें से अनदेखा नायक कौन है ये हम जानेंगे स्टोरी पढ़ के। इससे पहले कि मैं ये बता दूँ कि ये जो स्टोरी है इसमें जो दोनों फ्रेंड्स हैं इनमें से एक हैं संजय बजाज और दूसरे हैं प्रशांत पाई। संजय बजाज जो हैं वो नरेटर हैं। तो संजय बजाज अपने स्कूल के दोस्त प्रशांत पाई को याद करते हैं जो कि एक आकर्षक और अभिनय की दुनिया में खोया रहने वाला लड़का था। जहां संजय एक शांत और पढ़ाकू लड़के थे, मतलब एक पढ़ाकू छात्र थे, वहीं प्रशांत कक्षा का एक हीरो था। स्कूल के बाद दोनों का संपर्क टूट गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। He had crossed my mind a few times this week. तो संजय जी कहते हैं कि इस हफ्ते वो मेरे जहन में, वो मेरे दिमाग में कई बार आया। Perhaps because I had heard he was based somewhere in America and I was headed there. शायद कारण ये था कि मैंने सुना था कि अब वो अमेरिका में कहीं रहता है और मैं भी वहीं जा रहा था, इसलिए वो मेरे जहन में कई बार आया। He had come up for discussion at a school reunion once. Reunion का मतलब होता है जब कोई भी छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस उसी स्कूल में या कॉलेज में दोस्त जो हैं कई सालों बाद मिलते हैं तो उसे रीयूनियन कहते हैं। तो रीयूनियन में भी उसका जिक्र हुआ था, उसकी चर्चा हुई थी और दैट्स इट, बस इतना ही। इट वॉज़ लाइक ही हैड नेवर एग्जिस्टेड। इससे ज़्यादा वो उनके जीवन में कोई खासियत नहीं रखता था, एग्जिस्ट नहीं करता था। उसकी मौजूदगी बस इतनी ही थी। द ओनली प्रूफ ऑफ हिज प्रेजेंस इन आवर लाइव्स वॉज द क्लास फोटोग्राफ। और अगर बात की जाए किसी सबूत की या फिर किसी ज़िक्र की, तो उनकी मौजूदगी एकमात्र सबूत बस उस क्लास फ़ोटोग्राफ था जिससे वो उनको याद था। यानी संजय जो हैं वो प्रशांत को केवल इस क्लास फ़ोटोग्राफ के ज़रिए ही जानते थे, इससे ज़्यादा उनकी लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। ही हैड बिकम अ घोस्ट फ्रॉम माई बॉयज़हुड पास्ट। यानी बचपन के अतीत का वो मेरा भूत बन गया था। भूत बन गया था मतलब मुझे ज़्यादा उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। We got friendly when he became my neighbor in class, sharing the same desk. तो फिर उनसे जान पहचान कैसे हुई क्लास में? वो कहते हैं हम तब करीब आए जब वो मेरी क्लास में मेरी बेंच पर मेरे बगल में बैठने लगा। इज़ फ्रेंडशिप इवन करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब आवर इक्वेशन? तो क्या दोस्ती शब्द जो है हमारी इक्वेशन को कहना ठीक होगा? मतलब हमारी ये जो इक्वेशन थी उसे दोस्ती का नाम देना सही होगा? देयर वॉज अ मेलनचोली इन मी। मेरे अंदर काफ़ी दुख था, मैं इसीलिए शांत रहता था। दैट ही इंस्टिंक्टिवली सेंस्ड। और वो बिना कहे बिना कुछ सुने ही समझ जाता था कि मुझे क्या परेशानी है। हिज पावरफुल पर्सनैलिटी ड्रू पीपल बट ही नेवर लेट देम इन। उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसकी जो शख्सियत थी, वो इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उसकी ओर खींचे चले जाते थे, लेकिन वो किसी को अपने भीतर झांकने नहीं देता था। यानी अगर बात करें कि उसके अंदर क्या चल रहा है तो कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोचता है। He lived in the dream world of acting, absorbed in the roles he played. और वो अपने भीतर बहुत ज़्यादा अभिनय के सपने सजोए हुए था। वह अभिनय की सपनों की दुनिया में जीता था। अभिनय यानी एक्टिंग। अपने निभाए किरदारों में डूबा रहता था, जो भी रोल वो प्ले करता था। वी वर कंप्लीट अपोजिट। और अगर हम दोनों की बात की जाए, यानी संजय बजाज और प्रशांत पाई की बात की जाए, तो वो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। आई संजय बजाज ऑफिशियल क्लास माउस एंड टॉपर। तो संजय बजाज कहते हैं कि मैं क्लास का टॉपर था। एंड क्लोजेस्ट थिंग टू बी अ फ्रेंड प्रशांत पाई, अनऑफिशियल क्लास हीरो एंड स्टार वुड अलाउ। और अगर प्रशांत पाई की बात की जाए तो वो क्लास का हीरो था, स्टार था। हो सकता था कि आने वाले समय में वो एक प्रसिद्ध नायक के रूप में भी जाना जाता। 1 year I did not top the exams.
आई वॉज डिवास्टेटेड। एक साल मैं परीक्षा में टॉप नहीं कर पाया, मैं टूट सा गया था। टू cheer me up, he mimicked every teacher till I burst into laughter. और मुझे हंसाने के लिए प्रशांत उसने हर शिक्षक की नकल की, हर टीचर की नकल की, जब तक मैं हंसते हंसते लोटपोट नहीं हो गया। इम्पल्सिवली आई हग्ड हिम, और पता नहीं क्यों मैंने अचानक ही उसे गले लगा लिया, क्योंकि शायद मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरा दोस्त हो, और मुझे ऐसा महसूस हुआ और मैंने उसे गले लगा लिया। प्रशांत जेंटली पुश्ड मी अवे विद अ फर्स्ट बम्प एंड सेइंग, प्रशांत ने मुझे धीरे से पीछे हटाया और मेरी मुट्ठी टकराकर, फिस्ट मुट्ठी टकराकर बोला, सुपर हीरो गले नहीं लगते, सुपर हीरो डू नॉट हग, दे फिस्ट बम्प। फिस्ट बम्प का मतलब होता है मुट्ठी को टकरा के कुछ एक इस तरह की एक्टिविटी होती है, मुट्ठियों को टकराया जाता है, और इस तरीके से शो होता है कि जो सुपर हीरोज़ होते हैं वो गले नहीं लगते, बल्कि वो चेयर अप करने के लिए मुट्ठियाँ लड़ाते हैं। ही डिसअपियर्ड आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद वो जैसे गायब ही हो गया। आई हर्ड ही वेंट टू अमेरिका टू परस्यू एक्टिंग, मैंने सुना था कि वो अमेरिका चला गया है अभिनय करने के लिए, क्योंकि शायद उसे लगता था कि इंडिया में उसके लिए, उसके टैलेंट के लिए जगह नहीं है। मे बी इंडिया वॉज टू स्मॉल अ स्टेज फॉर हिज टैलेंट, शायद भारत उसकी प्रतिभा के लिए बहुत छोटा मंच था, इसलिए वो अमेरिका चला गया अपने सपनों को पूरा करने। आई क्लाइम्ड अप द कॉरपोरेट लेडर, गॉट मैरिड एंड हैड 2 किड्स, और मैंने कॉरपोरेट की दुनिया में तरक्की की, शादी की, और मेरे 2 बच्चे हो गए, यानी मेरा परिवार। एवरीथिंग वॉज स्टडी एंड अनइवनफुल लाइक मोस्ट ऑफ माई लाइफ, सब कुछ स्थिर बिना किसी रोमांच के चल रहा था, जैसा मेरा ज़्यादातर जीवन चला है। मतलब नो एक्साइटमेंट, बस अचीवमेंट ही अचीवमेंट है, नो एक्साइटमेंट। तो सीधा साधारण सा जीवन जो है वो संजय का चलता चला आ रहा था। This was my 3rd visit to Los Angeles, and I had still not seen the Hollywood Walk of Fame. ये मेरी लॉस एंजल्स की तीसरी यात्रा थी, और अभी तक मैंने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम नहीं देखा था, मैं देख ही नहीं पाया था। मेरी मीटिंग्स में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहता था कि मैं तीसरी बार जा रहा था, लेकिन अब तक मैंने लॉस एंजल्स में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम नहीं देखा था। माई मीटिंग्स विद बिजनेस एसोसिएट गॉट कैंसल्ड फॉर द डे, सो आई वेंट देयर। उस दिन मेरी मीटिंग जो थी वो कैंसिल हो गई, जो कि मेरे बिज़नेस पार्टनर, बिज़नेस एसोसिएट से थी, इसीलिए मैं वहाँ चला गया। द वॉक वॉज फिल्ड विद अ वेराइटी ऑफ टूरिस्ट, वो रास्ता तरह तरह के पर्यटकों से भरा हुआ था, यानी वहाँ दूर दूर से बहुत लोग आए हुए थे, टूरिस्ट आए हुए थे। द इनलेट टेरेजो एंड द ब्रास स्टार नेम्स embedded in the sidewalk were surprisingly cool for a hot day. वो बताते हैं कि उस गर्म दिन के बावजूद फुटपाथ पर जड़े टोरेंजो और पीतल के सितारे सरप्राइजिंगली ठंडे महसूस हो रहे थे, क्योंकि जब हम किसी एक्टर को पसंद करते हैं तो उनके जो हम शक्ल हैं वो भी हमारे लिए कुछ खास होते हैं। It was amusing to see Johnny Depp pirate look like swaggering around. और वो बताते हैं कि जॉनी डेप के समुद्री डाकू जैसा डुप्लीकेट को इधर उधर हिलाते देखना बड़े मज़ेदार था। एल्विस प्रेस्ली reincarnated in so many avatars, यानी एल्विस प्रेस्ली की नकल में कई रूपों में जो लोग थे वो भी काफ़ी मज़ेदार थे। मैरिलिन मोनरो क्लोन्स सशेइंग ऑल ओवर द प्लेस, और मैरिलिन मोनरो की तरह सजी धजी लड़कियां पूरे क्षेत्र में इटलाती घूम रही थीं। यानी जब कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस काफ़ी फेमस हो जाता है, या उसका स्वैगर या स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो वो सेलिब्रिटी लुक जो हैं वो गर्ल्स और बॉयज़ फॉलो करते हैं। और यहाँ पर कुछ इसी तरह था, जो लोग वहाँ पर थे वो
उस तरह के दिखने की कोशिश कर रहे थे. Looking at the people in the crowd clicking photographs with the celebrity clones was a reminder fame lives on long after the famous have died. इनमें से बहुत सारे जीवित नहीं थे जो सेलिब्रिटी थे, लेकिन उनके जो डुप्लीकेट्स थे वहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था. और लोग जो थे उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, सेल्फ़ीज़ ले रहे थे. ये देखकर लगा कि प्रसिद्धि तो जीवित रहती है बहुत समय बाद भी. जब असली मशहूर लोग इस दुनिया में नहीं रहते तब भी उनकी प्रसिद्धि जीवित रहती है. यानी ये सेलिब्रिटीज़ अगर हमारी लाइफ में ना भी हों तो भी हम उनको उनके किरदारों के रूप में, उनके एक्टिंग के रूप में को याद करते हैं. आई स्पॉटेड स्पाइडरमैन माई सन्स फेवरेट. और तभी मैंने वहाँ पे स्पाइडरमैन को देखा जो मेरे बेटे का पसंदीदा था. Poor Spidey was ambling around and trying to cast his web, but no tourists were falling into his trap. तो वो जो बेचारा स्पाइडरमैन था वो धीरे धीरे घूम रहा था और अपने जाल फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी पर्यटक उसकी चाल में नहीं फंस रहा था. मतलब कोई भी पर्यटक जो था वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. ही टुक ऑफ हिज मास्क एंड विप्ड हिज फेस विद अ डैम्प क्लॉथ. अब इतनी गर्मी में उसने इतने मोटे कपड़े पहन रखे थे, तो जब वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था तो उसने अपना मास्क जो है वो उतारा और एक गीले कपड़े से अपना चेहरा पोंछने लगा. ये देखिए, ये स्पाइडरमैन की ड्रेस में हैं और ये जो है ये संजय बजाज हैं. उन्होंने इनको देखा. माई हार्ट लर्ज्ड. मेरा दिल कांप गया. दिस वॉज नॉट पॉसिबल. ये संभव नहीं हो सकता. प्रशांत, आई आस्क्ड क्विज़िकली. प्रशांत, मैंने उससे सवालिया अंदाज में पूछा. ही लुक्ड अप एंड पियर्ड एट मी. उसने ऊपर देखा और मुझे गौर से देखने लगा. इट वॉज डेफिनेटली हिम. ये वही था. ही सीम टायर्ड एंड लुक्ड वे ओल्डर देन आई कुड इमेजिन. वो काफ़ी थका हुआ दिख रहा था, उम्मीद से ज़्यादा थका हुआ लग रहा था और वो कहीं उम्मीद से ज़्यादा बूढ़ा भी दिख रहा था. संजय, व्हाट द हेल ड्यूड, इज़ इट रियली यू? तो उसने कहा, संजय ये क्या डूड, तुम ही हो वास्तव में? ही साइज्ड मी अप. यू ऑब्वियसली डिड वेल. और उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. मतलब तुम जिस हिसाब से दिख रहे हो उस हिसाब से तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे हो. डिपेंड ऑन व्हाट यू मीन बाय डूइंग वेल. ये बात तो निर्भर करती है कि अच्छा करना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है. मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो वाकई अच्छा है. इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल लाइफ, बिजनेस एज यूजुअल. और ज़िंदगी सीधी सादी है, सब कुछ तयशुदा तरीके से चल रहा है. उसने अपने बारे में बताया. हाउ हैव यू बीन प्रशांत, आई रिप्लाइड. और अपने बारे में ये कह के कि मेरी जीवन जो है सीधा साधारण चल रहा है, उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो. प्रशांत से उसने पूछा कि तुम कैसे हो. आई हैव सम ऑडिशन लाइंड अप नेक्स्ट वीक, ही मम्बल्ड एज ही पॉइंटेड टू हिज आउटफिट, एंड दिस जॉब हेल्प टू स्टडी द कैरेक्टर ऑफ पीपल. अगले हफ्ते कुछ ऑडिशंस हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा और अपनी पोशाक की ओर इशारा किया. और ये काम लोगों के किरदार को समझने में मदद करता है. मतलब कि उसने कहा कि मैं स्पाइडर की जो ड्रेस है वो इसलिए वेयर अप करा हूँ कि इससे मुझे लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं उसको समझने में मदद मिलती है. और मेरे अगले हफ्ते बहुत सारे ऑडिशन हैं. हॉलीवुड वॉन्ट हैव टू वेट मच लॉन्गर. और अब हॉलीवुड को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. आई एम रेडी, क्योंकि मैं तैयार हूँ. ही स्नैप्ड हिज फिंगर्स एनिमेटेडली. और इस तरीके से उसने अपनी उंगलियां जोश में चटकाईं, कई बार घुमाईं और कुछ इस तरह से रिएक्ट करा कि जैसे बस वो बनने ही वाला है हीरो. यू वर नो आर अ ग्रेट एक्टर. संजय ने कहा काफ़ी पोलाइटली से, काफ़ी शिष्टता के साथ कि तुम तो एक बेहतरीन अभिनेता थे. नहीं हो, ये काम दिलचस्प तो होगा. इट इज़ इन अ वे, इट इज़ टेम्पररी थ्रू. तो वो कहता है हाँ अपने तरीके से, पर ये स्थायी है. मतलब ये परमानेंट तो है नहीं, और अपने तरीके से ठीक है, इंटरेस्टिंग है. इट वॉज नॉट वॉट आई हैड इन माइंड व्हेन आई केम हेयर, बट हे, ही कट ऑफ मिड सेंटेंस.
हाँ, ये वैसा तो नहीं है जैसा मैंने सोचा था जब यहाँ मैं आया था, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन खैर। और उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि वो शायद जिस लिए वहाँ आया था वो वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाया था, और इस बात को वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। सडनली देयर वॉज एन ऑकवर्ड साइलेंस, और अचानक एक असहज चुप्पी छा गई। यानी संजय और प्रशांत ज़्यादा एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पाए। आई हैव गो टू रन संजय। तो उसने संजय से कहा, मुझे चलना होगा संजय। यू लुक गुड डूड। तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो। गिव माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली। और मेरा नमस्ते कहना अपने परिवार से। वॉच आउट फॉर मी ऑन द बिग स्क्रीन। नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी माई ईयर। और फिर उसने कहा कि तुम मुझे जल्दी ही बड़े पर्दे पर देखना। अगला साल मेरा होगा और मैं एक्टिंग करते तुम्हें बड़े पर्दे पे नज़र आऊँगा। आई नो इट। हिज वॉइस साउंडेड कंस्ट्रिक्टेड एज ही वेव्ड चेयरली। और उसकी आवाज़ थोड़ी भरी हुई सी थी, लेकिन जब उसने हंसते हुए हाथ हिलाया तो मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम्हारा अगला साल होगा। यानी मैंने उसको भी चेयर अप किया, उसकी इंसल्ट नहीं की। ही स्लिप्ड ऑन हिज स्पाइडरमैन मास्क एंड स्टार्टेड वॉकिंग अवे। उसने अपना स्पाइडर मास्क वापस पहन लिया और वो आगे बढ़ गया। I watched him accidentally step into a puddle of murky water, and is an exaggerated Spider-Man gesture, he zapped it. He tried to extricate himself from a swirling muck, but it stuck obviously to his costume. उसने स्पाइडर मैन का मास्क पहना और आगे बढ़ गया, लेकिन मैंने देखा कि वो गलती से गंदे पानी की एक कीचड़ भरी जगह पर जा पड़ा। उसका पैर जो था वो कीचड़ में पड़ गया, और वो जो बढ़ा चढ़ा के किया गया स्पाइडरमैन स्टाइल था उसे जैप किया। उसने उस गंदले पानी से खुद को निकालने की कोशिश करी, लेकिन उसका कॉस्ट्यूम जो था वो कीचड़ से गंदा हो गया था और वो साफ़ नहीं हो रहा था। He did not look back as he continued walking. वो वापस नहीं मुड़ा और चलता चला गया। वो एक पल के लिए नहीं रुका। His feet leaving muddy imprints on the shimmering tarmac. और जो रास्ता था, चमकता हुआ रास्ता था, उस पर उसके कीचड़ भरे पैर अपनी छाप छोड़ रहे थे। I ran behind him while trying to quell the rising lump in my throat. और मैं उसके पीछे दौड़ा, गले में उठते भावुक भाव को दबाने की कोशिश करते हुए। मतलब मैं उसकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और इस वजह से मेरी आवाज़ बहुत तेज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे भागा और मैंने उसे रोकने की कोशिश की। प्रशांत, वेट, माय सन लव्स स्पाइडरमैन। और मैंने प्रशांत को रोका और कहा, रुको, मेरा बेटा स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन है, बहुत पसंद करता है। मे आई गेट अ फ़ोटो? क्या मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ? ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। वो एक पल के लिए झिझका, रुका। आफ्टर द फोटोग्राफ, अननोन टू हिम, आई स्लिप्ड अ $100 बिल इन हिज कॉस्ट्यूम बैग। और जिस समय मैं फ़ोटो ले रहा था, फ़ोटो के बाद उसे पता चले बिना मैंने उसके कॉस्ट्यूम बैग में $100 का डॉलर का नोट रख दिया। देन आई फिस्ट बम्प्ड हिम। और फिर मैंने उसी बचपन की तरह मुट्ठियों को लड़ाकर उसे फिस्ट बम्प किया। सरप्राइज्ड ही रिस्पॉन्ड विद गस्टो। और हैरानी में उसने पूरे जोश के साथ जवाब दिया जैसे वो पहले करता था। यू रिमेंबर्ड? ही सेड इनक्यूरियसली। और उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें अभी भी याद है कि हम लोग फिस्ट बम्प करते थे? Some people are never forgotten, no matter who comes and goes. कुछ लोग कभी भी नहीं भुलाए जाते, चाहे ज़िंदगी में वो कितने भी लोग आएँ या जाएं, लेकिन कुछ लोग जो हैं हमारे जहन में रह जाते हैं किन्हीं खास वजहों से। They are a true stars in constellation. और वो वाकई में सच्चे सितारे होते हैं, असली सितारे होते हैं जो इस ब्रह्मांड के नक्शे में होते हैं। आई पॉइंटेड टुवर्ड्स हिम एंड सीमिंगली बियॉन्ड एट द साइड वॉक वेयर द एल्विस impersonators rhinestone costume glistened in the sunlight in an endless dance of magic. कहानी के अंत में संजय सोचता है कि कुछ लोग कभी नहीं भुलाए जाते। वो असली सितारे होते हैं जो भले ही प्रसिद्ध ना हों लेकिन भीतर से चमकते हैं, और ऐसे लोग ही अनलाइकली हीरो होते हैं। और प्रशांत,
जो था वो संजय के लिए एक अनलाइकली हीरो से कम नहीं था। तो ये तो हो गई स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक का प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।